So, hello everyone, this is Snail Srivastav, and in this session, we are going to discuss about the political integration of states in India, that how the states was organized and divided in the India after independence. Only after means we are not going to talk about the integration of states before independence because before independence there was no Indian administration, there was British India, so there was no control of Indians over that administration. So we are going to discuss about discuss about the states organization after independence, after 15th August 1947. Okay, so when India got independence, so नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव टू बी फ्रेम्ड. सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, एज वी ऑल नो दैट 2 years 11 months एंड 18 days लगे, एंड 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हुआ. तो मीन वाइल इस टाइम के बीच में, ये जो बीच का टाइम था, इस टाइम पे स्टेट्स को तो रीऑर्गेनाइज करना था. 2 साल तक स्टेट्स को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे वहाँ की पब्लिक को. तो लेटर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी अपॉइंट किया, एस के धर कमेटी. ठीक है. सो एस के धर कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ 1948 में, जून 1948 में. एंड इस कमेटी का जो काम था, जो सोल वर्क था, वो ये था कि स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन करना का, कि किस तरह से स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए एंड सो दैट कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके सब जगह का. तो इस कमेटी ने अपना जो कुछ भी रिपोर्ट रेडी किया, बट जो भी रिपोर्ट रेडी किया, मतलब अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, बट मेन बात यहाँ पे क्या थी कि बोथ ये कमेटी बनी एंड इसके बाद जेवीपी कमेटी बनी 1948 में. ठीक है. इन दोनों कमेटी ने, मतलब ये दिसंबर में बनी थी ये, और एस के धर कमीशन जो है वो जून में बना था. ठीक है. तो इन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है लैंग्वेज के बेसिस पे भी करना पड़ सकता है, या इंडिया को इसकी ज़रूरत है. तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया कि हमारा जो इंडिया था, ठीक है, लेट्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ करना चाहूँगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है. ठीक है. तो ठीक है, ऐसा अब समझ लो. ठीक है. तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ऐसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये और ये. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. स्टेट वाज अल्टर्ड. सो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एंड इन पार्ट्स में क्या किया कि जो हमारा पहला, जो हमारी पहला पार्ट था, ये पार्ट ए. तो पार्ट ए में क्या किया कि अ न्यू स्टेट सॉरी स्टेट सॉरी सॉरी सो पार्ट ए में क्या किया इसने कि ऐसे स्टेट्स को रखा, मतलब ऐसे रीजन को रखा जो कि गवर्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे. ठीक है. और ऐसे 9 हमारे पास रीजन्स थे. ठीक है. ऐसी मतलब गवर्नर्स प्रोविंसेस 9 हुआ करती थी हमारे पास. तो इनका भी मैं दिखाता हूँ. ये पार्ट ए है हमारा. एंड पार्ट ए में जो है असम, बिहार एंड बॉम्बे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, मद्रास, वेस्ट बंगाल, ये सारे हमारे पार्ट ए में आ जाते हैं. एंड ये ओवरऑल 9 हमारे टेरिटरीज उस टाइम पे थी, जो कि गवर्नर प्रोविंस थी, और उनको एक में करके पार्ट ए बना दिया गया था. ठीक है. पार्ट बी की बात करते हैं. तो पार्ट बी में जो है फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, या यूनियंस ऑफ प्रिंसली स्टेट गवर्न बाय राज प्रमुख. तो यहाँ पे एक और मतलब छोटा सा ये बन रहा है कि हाँ, फॉर्मर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो राज प्रमुख गवर्न करते थे, तो उनको पार्ट बी में उठा के डाल दिया. हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, एंड राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन. पार्ट सी में जो है फॉर्मर चीफ कमिश्नर के प्रोविंस और कुछ प्रिंसली स्टेट्स को डाल दिया. मतलब कि जो, मतलब इन दोनों का ही एक तरह से जो बचे रह गए उनको. एंड पार्ट डी के बारे में मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया, मैंने ऊपर मेंशन किया. मैं एक सेकेंड, ये कहाँ गया पार्ट डी हमारा, एक सेकेंड बस. हाँ. सो हमारा जो पार्ट डी था ये लिखा हुआ है. पार्ट डी में क्या है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी थी. यहाँ पे दिख नहीं रहा. ओके. सो बट पार्ट डी में क्या है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी थी. यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार. तो हम उसको नहीं लिखे हैं, चलो छोड़ दो उसको भी. ठीक है. इतना तो समझदार हो सब कोई.
मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू आगे। तो इनका जो डिवीज़न था 4 पार्ट्स में, वो अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें जो डिवीज़न करना पड़ेगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना पड़ेगा। तो एस के धर कमीशन 1948 में आया, जेवीपी कमेटी भी 1948 में बनी, एंड दोनों ने एक अपना मतलब वो रखा कि पार्ट में डिवाइड कर दो। तो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये हमारे बन गए। तो इसमें जो है लिंग्विस्टिक होने लगा, लिंग्विस्टिक फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो गया कि जैसे हमारे पास ये पूरा इंडिया है, तो इस पूरे इंडिया में यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है और ये तेलंगाना का रीजन भी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए, और क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना वाले तेलुगु बोलते थे और आंध्र प्रदेश वाले जो है दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, सो इन दोनों के अंदर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए। एंड फिर नीचे तमिलनाडु वाला एरिया भी, क्योंकि वहाँ पे तमिल बोली जाती थी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे मतलब स्टेट्स को डिवीजन करना पड़ा बाद में, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बार बार स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल रहे थे। फिर इसके बाद जो है जब हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये देखा कि हमारे जो लोग हैं उनमें फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ऑन द लैंग्वेज बेसिस। तो लैंग्वेज के बेसिस पे फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से उन लोगों ने क्या किया कि पार्ट ए और बी को एक साथ कर दिया, ठीक है। अंडर द सेवेंथ अमेंडमेंट के अंडर पार्ट द एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ पार्ट ए, बी, पार्ट सी और पार्ट डी को हटा दिया, अल्टर किया, हटाया नहीं, अल्टर कर दिया। एंड पार्ट ए और बी को क्या किया, मतलब एक तरह से रिमूव करके उसको सिर्फ स्टेट्स नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया, स्टेट्स। एंड जो पार्ट सी और डी थे उसको हटा करके सिर्फ यूनियन टेरिटरी नाम दे दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि सेवेंथ अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास मतलब हमारे इंडिया में स्टेट्स और ऑर्गेनाइज नहीं हुए, फॉर्म हुए, एंड यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई, ठीक है, सेवेंथ अमेंडमेंट के थ्रू। तो फर्स्ट, अभी मैं थोड़ा सा एक रिवीजन दे देता हूँ हल्का सा। फर्स्ट शेड्यूल 1949 में फर्स्ट शेड्यूल 1949 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बने। पार्ट मैंने समझा दिया, पार्ट ए क्या है, गवर्नर प्रोविंस। पार्ट बी क्या है, जो प्रोविंसेस थे। एंड फिर पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स भी हो गए। और पार्ट डी में सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको, यहाँ से इसको हम लोगों ने क्या किया, अमेंड किया, तो सेवन्थ अमेंडमेंट हुआ। एंड इस सेवन्थ अमेंडमेंट में क्या किया गया कि ए और बी को मिला के स्टेट्स नाम दे दिया गया, पार्ट हटा दिया गया, सिर्फ स्टेट नाम दिया गया। एंड जो सी और डी था उसको मिला करके यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया गया। एंड इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, एसके धर का मतलब ये कमीशन आया, कमीशन ने फर्स्ट शेड्यूल लाया 1949 में। इस फर्स्ट शेड्यूल में ए बी सी डी पार्ट बने। ये किसने सजेस्ट किया, ये जो कमीशन थे, एस के धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी ने सजेस्ट किया। एंड फिर उसके बाद इसको अमेंड किया गया सेवन्थ अमेंडमेंट के थ्रू। एंड सेवन्थ अमेंडमेंट में पार्ट ए बी को उठा के स्टेट्स कर दिया एंड सी डी को उठा के यूनियन टेरिटरी कर दिया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई और क्या आगे प्रोसीजर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो स्टेट है, मतलब इंडिया है, ठीक है, कंट्री, इस कंट्री में क्या हुआ कि डिस्प्यूट शुरू हो गए, है ना। क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे, तो उसमें सीधी सी बात है, लिंग्विस्टिक जो डिवीजन था वो बढ़ना शुरू हो गया। और मतलब कई डिस्प्यूट्स होते हैं, एक डिस्प्यूट नहीं होता, लिंग्विस्टिक सबसे बड़ा डिस्प्यूट था उस टाइम, है ना। सोशल डिस्प्यूट्स भी हुआ करते थे, बट लिंग्विस्टिक वाज द मेन डिस्प्यूट। सो पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमें एक डिफरेंट स्टेट दिया जाए। लोगों ने जो है डिफरेंट स्टेट की मांग करी, एंड डिफरेंट स्टेट में प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ, मतलब प्रोटेस्ट तो बहुत किया इन लोगों ने। एंड फिर उसके बाद आ गए कि मतलब गवर्नमेंट को फिर मानना ही पड़ा, क्योंकि एक टाइम पे गवर्नमेंट को वो मानना पड़ता है। लाइक अभी का हम लोग देख सकते हैं, जो फार्मर्स बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, बट उसके बाद अब उन्हें वापस लेना पड़ा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे थी कि लोगों को, और एक डेमोक्रेटिक नेशन में लोगों की ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू वहाँ का जो कोई भी वहाँ पे रूल कर रहा है या मतलब एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है।
सो सो उसके बाद जो है हम लोग मतलब ज़्यादा मैं लंबा वीडियो को नहीं ले जाऊंगा बिकॉज आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो जैसे कि डिस्प्यूट होना शुरू हो गए, तो हमारे पास जो है 1956 में, मतलब 1956 में फिर कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिस पे हम लोग मेन बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा मेन इशू है समझना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगस्त 1956 में आया, और ये लाने का जो मेन मतलब हमारा मेन एम था वो यही था कि लोगों को जो है एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। ठीक है। तो एक नई बाउंड्री बनाई गई फॉर स्टेट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के स्टेट के लिए। ठीक है, ट्रांसफरिंग सम कन्नड़ा स्पीकिंग एरिया टू मिजोर स्टेट, मतलब जो कन्नड़ा स्पीकिंग स्टेट था उसको मिजोर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड और बॉम्बे की टेरिटरी को एक्सपैंड किया गया थोड़ा सा, बॉम्बे टू इंक्लूड मराठी स्पीकिंग मराठावाड़ एंड विदर्भ। एंड तो ये चीज़ अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, आगे डिस्कस करेंगे, मतलब डिस्प्यूट्स क्या क्या थे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मद्रास का क्या सीन था? तो मद्रास जो था पहले, ये इधर का हम लोग जैसे देख सकते हैं, ये वाला रीजन, ये मद्रास हुआ करता था। ठीक है, तो मद्रास में जो है तमिल स्पीकिंग मिजोर वाले एरिया में थे। ठीक है, जो कि नीचे आते हैं, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश जो है 1956 तेलुगु स्पीकिंग, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु स्पीकिंग लोग अलग हो गए। और एक सेकेंड, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ सही से। हम्म, तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो ये हुआ कि आंध्र प्रदेश और तमिल स्पीकिंग को अलग करो। तो तमिल स्पीकिंग जो थे वो नीचे चले गए, नीचे साइड में, और आंध्र प्रदेश पूरा रह गया। फिर आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि तेलंगाना ने कहा, मतलब जो अपर एरिया था आंध्र प्रदेश का, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम मैप में, ये जो अपर एरिया है हमारा, और ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल आंध्र प्रदेश है। तो जो यहाँ के लोगों की एक इशू था कि ये जो कोस्टल से लोग बहुत ज़्यादा अंदर साइड में जा रहे थे, मतलब सिटी के साइड, मतलब सिटी मतलब कि कोस्ट से इन साइड में जा रहे थे। ठीक है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो तेलंगाना वालों ने एक डिमांड करी कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए। तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया 1956 में। तो 1956 में आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ बाय बाय व्हाट, कौन सा? जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसी के थ्रू, 1956 के थ्रू। फिर केरला 1956 में फॉर्म हुआ, तमिल स्पीकिंग लोग जो थे, एंड मद्रास, केरला एंड मद्रास फॉर्म हुआ 1956 में। माइजोर जो है तमिल स्पीकिंग, यहाँ पे वही ओवरऑल यहाँ पे तमिल स्पीकिंग ही लोग थे, बट लोग के डिस्प्यूट्स अलग है, मतलब तमिल स्पीकिंग और यहाँ तेलुगु स्पीकिंग। ओके, तो तमिल स्पीकिंग अलग कर दिया और तेलुगु स्पीकिंग अलग कर दिया। आंध्र प्रदेश क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो तेलंगाना के लोग थे, इनका मतलब कि इनका जो इशू था वो ये था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है डिवाइड हो रहे हैं, सोशल डिस्प्यूट था। तो क्यों डिवाइड हुआ? ड्यू टू द सोशल टेंशन अराइज ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम कोस्टल आंध्रा रीजन। ओके, नाउ इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे हमारा क्या है, 10 मिनट। यप, दादरा एंड नगर हवेली। सो दादरा एंड नगर हवेली कब अलग हुआ और क्या क्या हुआ? तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी 1961 में। इसको 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 1961 में, बाय ट्रीटी बिटवीन पोर्टुगल एंड इंडियन गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे पहले कौन रहते थे? दादरा एंड नगर हवेली में पोर्टुगल्स रहते थे, और फिर वो एक ट्रीटी किया इंडियन गवर्नमेंट से, और इंडिया को मतलब पोर्टुगल्स ने ये हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, अभी का स्टेटस क्या है दादरा एंड नगर हवेली का? तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब सेंटर ने क्या किया कि दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया दमन एंड दीव के साथ। ये थोड़ा सा लेटेस्ट है अपना, तो इसको याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है। बाय पार्लियामेंट ऑन 26 जनवरी 2020 में इसको मर्ज कर दिया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को। तो इस दादरा इस ट्रीटी के टाइम पे, ये जो ट्रीटी हुई थी पोर्टुगल की, इसमें गोवा दमन दीव भी इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर दिस ट्रीटी, मतलब गोवा भी था और दमन एंड दीव भी हुआ करता था।
ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है पुडुचेरी। सो पुडुचेरी कैसे हम लोग में मिला, तो पुडुचेरी पे पहले फ्रेंच कॉलोनियल फ्रेंच रूल था, ठीक है, वेट, हाँ ये पुडुचेरी में पहले फ्रेंच रूल हुआ करता था। तो फ्रेंच के साथ 14 मतलब फ्रेंच से इसको जो है एनेक्स कर लिया गया इंडिया में 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू फ्रेंच से इसको ले लिया गया वापस, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है नागालैंड 1962 में। तो 1962 में नागालैंड को भी अपने इंडिया में एनेक्स किया गया। रिजल्ट ऑफ 16 पॉइंट एग्रीमेंट, मतलब एनेक्स करने का सेंस, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसको एक या तो एग्रीमेंट से लिया गया, ठीक है। देन द प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड नागा पीपल कन्वेंशन, मतलब वहाँ के जो नागा पीपल थे और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जो थे नेहरू जी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ 16 पॉइंट एग्रीमेंट, और नागालैंड 1962 में इंडिया से मिल गया। फिर हरियाणा में क्या था, हरियाणा और पंजाब क्यों अलग हुए 1966 में, तो इनका जो डिस्प्यूट था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था कि हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग, तो पंजाबी स्पीकिंग चले गए पंजाब में एंड हिंदी स्पीकिंग आ गए हरियाणा में। तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि हिंदी स्पीकिंग हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग पंजाब। 1966 डेट्स याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और हरियाणा जो था वो 17th स्टेट था हमारे इंडिया का। 1970 में हिमाचल प्रदेश फॉर्म किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 28 पेटी प्रिंसली स्टेट, मतलब छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे उनको इंटीग्रेट करके हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम सिक्किम 1975 में एक रेफरेंडम किया गया, उस रेफरेंडम के थ्रू सिक्किम को जो है अपने इंडिया में जोड़ लिया गया, और ये 22nd स्टेट बना इंडिया का। और 90 जब रेफरेंडम हुआ था 1975 में, तो 97% वोट्स हमारे फेवर में थे, तो तुरंत ही सिक्किम को इंडिया में एनेक्स कर लिया गया, ठीक है। सो यहाँ से हमारा जो सेशन है वो सेशन ख़त्म होता है। एंड यहाँ पे देखो हम लोगों ने सिक्किम देखा, हिमाचल प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ वो देखा, हरियाणा और पंजाब 1966, नागालैंड 1962, पुडुचेरी 1962, एंड इसके एक सेकेंड, और दादरा एंड नगर हवेली जो है वो किस तरह से हमारे इंडिया में ऐड हुआ, ठीक है। और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी 1961, और इसके पहले मद्रास हमारा था, मद्रास कैसे वो टूटा पहले, देन फिर वो मतलब होता गया डिसइंटीग्रेट, और मतलब स्टेट ओवरऑल जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया उसके थ्रू सारे के सारे हो गए, ठीक है। और कुछ बाद में भी हुए, जस्ट लाइक सिक्किम है, दादरा पुडुचेरी है, नागालैंड है, हरियाणा है, तो वो धीमे धीमे होता रहता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ों को अमेंड कर करके सही करता रहता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ फ़ोटो एक लगा रखी है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ लो। इसमें यह है कि आंध्र प्रदेश जब अ, अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स बनी। जो पहली एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो थी विशाखापट्टनम, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती एंड जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल। तो ये 3 तरह की कैपिटल, मतलब 3 अलग अलग कैपिटल आंध्र प्रदेश की हैं। सो ये भी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। सो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, अगर अच्छा हो, और मतलब अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे जो मॉडिफिकेशन करना हो वो भी मुझे सजेस्ट कर देना, और थोड़ा बहुत शेयर मारना चाहो तो, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मार देना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।